नमस्कार साथियों, आज है 10 सितंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं विथ पिक्चर एंड एनिमेशन, यानी कि एक एक वर्ड को पिक्चर और एनिमेशन के साथ समझाया जाता है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा और सारे वर्ड मीनिंग अच्छे से समझ भी जाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है कैंपेन। कैंपेन की बात करें तो एक नाउन है। कैंपेन क्या है? यहाँ पे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए सीरीज ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज दैट आर इंटेंडेड टू अचीव ए पार्टिकुलर सोशल, कमर्शियल और पॉलिटिकल एम। देखिए, सोशल यानी कि सामाजिक, कमर्शियल मतलब व्यवसायिक होता है और सोशल मतलब ठीक है, पॉलिटिकल मतलब क्या होता है? राजनीतिक, और सोशल मतलब सामाजिक। ठीक है, तो उसके एम के लिए कुछ ना कुछ हम प्लान करते हैं और जो प्लान एक्टिविटीज़ होता है ना, जिससे हम कुछ अचीव कर लेते हैं, उसको कैंपेन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कैंपेन बोलते हैं। ठीक है, जैसे सदगुरु का आपने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस है वो। ठीक है, और तो उन्होंने सॉइल सेव कैंपेन चलाया था। ठीक है, क्या चलाया था? सॉइल सेव, यानी कि मिट्टी को बचाने का कैंपेन। फिर से कावेरी, जो कावेरी रिवर है उसको भी बचाने के लिए उन्होंने कैंपेन चलाया था। तो वो अच्छे अच्छे कैंपेन चलाते रहते हैं। कैंपेन मतलब अगर बात करें तो इसका क्या होता है? हिंदी मीनिंग अभियान होता है। ठीक है, जैसे पोलियो से जो बचाने के लिए अभियान चलाया गया था बहुत पहले से, और ये चलते आ रहा है। तो हर साल देखिए कुछ ना कुछ हम लोग डे सेलिब्रेट करते हैं, उसको भी कैंपेन के रूप में ही मानते हैं। ठीक है, तो सिनोनिम्स की बात करें तो क्रूसेड, फाइट, ड्राइव या फिर बैटल, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया? कैंपेन हो गया, जो एक नाउन है। कैंपेन क्या हो गया? एक नाउन हो गया जिसका हिंदी मीनिंग अभियान होता है। ठीक है, अभियान यानी कि कोई एक सीरीज ऑफ प्लान एक्टिविटीज, यानी कि प्लान एक्टिविटीज़ का एक श्रृंखला, जैसे क्या हो रहा है कि कुछ आप पार्टिकुलर चीज़ अचीव कर रहे हैं सोशल, कमर्शियल और पॉलिटिकल व्यू के नज़र से। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा, एकदम डिटेल में आपको समझाया गया सब चीज़। तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी वर्ड हम कवर करा रहे हैं उससे एक सेंटेंस बनाने का। जब सेंटेंस आप बनाएंगे ना तो आपका माइंड ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा मतलब वर्क करना शुरू कर देगा और ये वर्ड आपके माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एसेसिबल। एसेसिबल की बात करें तो एक एडजेक्टिव है, क्योंकि लास्ट में बीएलई सफिक्स आ रहा है। वर्ड क्लास में अगर बीएलई सफिक्स आता है तो वो एडजेक्टिव हो जाता है, बिकॉज बीएलई इज एन एडजेक्टिव सफिक्स। अगर बात करें इसके मीनिंग का तो मीनिंग क्या हो जाएगा? डेट कैन बी रीच्ड, यानी कि जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसको एसेसिबल बोलते हैं, यानी कि जो सुलभ हो, आसान हो। ठीक है, क्या हो? सुलभ हो, आसान हो, जिसको पाना आसान हो। ठीक है, तो सिनोनिम्स की बात करें तो अवेलेबल, अप्रोचेबल, कन्वेनिएंट या फिर हैंडी, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे? इस वर्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड क्या हो गया? एसेसिबल। एडजेक्टिव ये है क्योंकि लास्ट में बीएलई जुड़ा है और बीएलई एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो अवेलेबल, अप्रोचेबल, कन्वेनिएंट या फिर हैंडी हो जाएगा। तो आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं थर्ड वर्ड की तरफ। थर्ड वर्ड क्या है? जॉर्डन। जार्गन की बात करें तो एक नाउन है। क्या है वर्ड? जार्गन। जार्गन एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है वर्ड्स और एक्सप्रेशन डेट आर यूज्ड बाय ए पर्टिकुलर प्रोफेशन और ग्रुप ऑफ पीपुल एंड आर डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड। मतलब कोई एक ऐसा वर्ड, ये एक्सप्रेशन जो किसी एक पार्टिकुलर प्रोफेशन या फिर किसी ग्रुप के लोगों के द्वारा यूज किया जाता है, और अगर वह दूसरे पीपल सोचेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे तो वो उनके समझ से बाहर हो जाएगा। जैसे अगर आर्म फोर्सेस की बात करें तो आर्म फोर्सेस बहुत सारे जो चीज़ प्लान करते हैं तो वो कोड वर्ड में बात करते हैं। ठीक है, जो वो सारी चीज़ें कोड वर्ड में बात करते हैं ताकि जो दुश्मन हो उसको सुन के समझ नहीं पाए कि आखिर उनका प्लान है क्या। तो जॉर्डन मतलब समझ गए ना, कि एक ऐसा मतलब वर्ड या एक्सप्रेशन जो किसी खास प्रोफेशन या फिर किसी ग्रुप के लोगों के द्वारा यूज किया जाता है जिसको दूसरों के समझ के बाहर है। ठीक है, यानी कि शब्दावली इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शब्दावली बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो वर्नाकुलर हो सकता है, कैंट हो सकता है, लिंगो हो सकता है, फिर स्लैंग हो सकता है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया? जार्गन हो गया, जिसका मतलब होता है शब्दावली, और सिनोनिम्स की बात करें तो वर्नाकुलर, कैंट, लिंगो या फिर स्लैंग हो जाएगा। तो देखते हैं फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड क्या है? टैक्टिक। टैक्टिक की बात करें तो एक नाउन है। टैक्टिक यहाँ पे क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द पार्टिकुलर मेथड यू यूज टू अचीव समथिंग। मतलब कोई एक ऐसा तरीका जिसका यूज करके आप कुछ पाना चाहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग टैक्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको टैक्टिक बोलते हैं। टैक्टिक एक कॉमन वर्ड है, बहुत लोग यूज करते हैं कि टैक्टिक यूज करके कोई मतलब अपना काम बना लो। तो टैक्टिक मतलब क्या हो गया? कि रणनीति, यानी कि कोई प्लान करके कोई चीज़ करना और मतलब अचीव करना, मतलब एक खास मेथड के वजह से। तो सिनोनिम्स की बात करें तो स्ट्रैटेगम, प्लान, स्ट्रेटेजी, प्लोय, ये सब क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो वर्ड क्या हो गया? टैक्टिक हो गया, जो एक नाउन है। टैक्टिक क्या है? एक नाउन है। ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ अचीव करने के
पहले उसको प्लान करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पहले मेथड तैयार करेंगे कि आखिर कैसे इस चीज़ को हम अचीव कर सकते हैं। जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जनरल कंपटीशन या किसी भी चीज़ का, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, जो भी है, तो सबसे पहले तो आप इसका सिलेबस देखते हैं, फिर उसके बाद से प्लान करते हैं कि कैसे पढ़ाई करना है, फिर क्या क्या बुक यूज करेंगे, फिर कितना टाइम में पढ़ेंगे, और अलग अलग टाइम उसका सेपरेट डिवाइड कर देते हैं कि इस सब्जेक्ट के लिए इतना पढ़ाई करना है। तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक पार्टिकुलर मेथड। और सब किसी का अलग अलग मेथड होता है पढ़ने का या कोई भी काम करने का, तो उसको ही टेक्टिक बोला जाता है। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं फिफ्थ वर्ड क्या है, रोब्स। रोब्स की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू ट्रेवल अराउंड एन एरिया स्पेशली ए लार्ज वन, मतलब किसी लार्ज एरिया के पास घूमना, ठीक है, ट्रेवल करना, भ्रमण करना। तो रोब्स मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स की बात करें तो रैम्बल्स इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, रोम्स हो जाएगा, वांडर्स हो जाएगा, या फिर ड्रिफ्ट्स हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड रोब्स हो गया। रोब्स मतलब क्या होता है कि ट्रैवल करना, किसी चीज़ के अराउंड ट्रैवल करना, मतलब किसी एरिया के अराउंड, जो कि क्या हो, स्पेशली लार्ज वन, जो मतलब लार्ज एरिया हो। तो रैम्बल्स, रोम, वांडर्स या फिर ड्रिफ्ट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो अब देखते हैं सिक्स्थ वर्ड क्या है, इनकम्बेंट। इनकम्बेंट की बात करें तो ये एक नाउन है। इनकम्बेंट यहाँ पे क्या हो गया, एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु हैज़ एन ऑफिशियल पोजीशन, मतलब कोई एक ऐसा पर्सन जिसके पास मतलब ऑफिशियल पोजीशन हो। एक ऐसा पोजीशन मतलब जैसे कोई ऑफिसर होता है तो ऑफिशियली उसके पास कोई ना कोई पोजीशन होता है। जैसे आर्मी में देख लीजिए तो जो ऑफिसर कहाँ से शुरू होते हैं, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, ऐसे करके रैंक वाइज आगे बढ़ते जाता है। तो किसी ना किसी के पास एक पोजीशन होता है। तो इनकम्बेंट मतलब क्या हो गया, पदधारी, मतलब उसके पास कोई एक पद है, ठीक है, ऑफिशियली एक पद पे वो है। सिनोनिम्स की बात करें तो ऑक्यूपेंट, ऑफिस होल्डर, कंपल्सरी, ये या फिर ऑब्लिगेटरी, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, इनकम्बेंट हो गया जिसका मीनिंग होता है पदधारी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एस्पॉन्ड। एस्पॉन्ड की बात करें तो एक वर्ब है। एस्पॉन्ड यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू कॉज समथिंग टू डेवलप और ए प्रोड्यूस, यानी कि किसी चीज़ को डेवलप करना या फिर प्रोड्यूस करना, उसको एस्पॉन्ड बोलते हैं। यानी कि जन्म देना, किसी चीज़ को निर्माण करना, किसी चीज़ का उसको जन्म देना। सिनोनिम्स की बात करें तो इंजेंडर्ड, क्रिएटेड, एग्ड या फिर फादर्ड, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या आ जाएंगे, इस वर्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या हो गया, स्पॉन्ड हो गया, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है जन्म, यानी कि किसी चीज़ को डेवलप या फिर प्रोड्यूस करना, ठीक है। नॉर्मली आप ऐसे समझ सकते हैं कि डेवलप मतलब क्या होता है, विकसित करना, प्रोड्यूस मतलब होता है पैदा करना, यानी कि किसी को जन्म देना, किसी को बनाना, उसको स्पॉन्ड बोलते हैं। और सिनोनिम्स की बात करें तो इंजेंडर्ड, क्रिएटेड, एग्ड या फिर फादर्ड बोल सकते हैं। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एट्थ वर्ड क्या है, परवर्सिटी। परवर्सिटी क्या है, एक नाउन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नाउन कैसे आप बता दिए कि सर ये नाउन है। तो देखिए लास्ट में टी अगर वर्ड के लास्ट में आ रहा है ना, तो उसको आप जनरली क्या कंसीडर करेंगे, नाउन कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसमें टी आ गया तो परवर्सिटी क्या हो गया, एक नाउन हो गया। इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या हो जाएगा, डेलिब्रेट डिटर्मिनेशन टू बिहेव इन ए वे दैट मोस्ट पीपल थिंक इज रॉन्ग, अनएक्सेप्टेबल और अनरीजनेबल, यानी कि डेलिबरेटली मतलब किसी कोई ऐसा चीज़ जिसको लोग अनएक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि वो स्वीकारनीय नहीं है या फिर अनरीजनेबल नहीं है। तो परवर्सिटी क्या हो गया, विकृति हो गया इसका हिंदी मीनिंग। सिनोनिम्स की बात करें तो परवर्सनेस, काउंटराइजनेस या फिर मुलिसनेस, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ऑब्स्टिनेसी भी हो सकता है। तो अब देखते हैं नाइन्थ वर्ड क्या है, प्लेस्ड। प्लेसेटेड मतलब यहाँ पे एक वर्ब हो गया जो जिसका मीनिंग क्या होता है, टू मेक समबडी फील लेस एंग्री अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में बहुत कम एंग्री फील करना, तो उसको प्लेसेटेड बोलते हैं, यानी कि शांत किया गया। यानी कि कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो धीरे धीरे उसको क्या कर दिया गया, शांत कर दिया गया। सिनोनिम्स की बात करें तो एपीज्ड, मोलिफाइड, काम्ड, पेसिफाइड, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो अब देखते हैं लास्ट वर्ड क्या है, डेविएट। डेविएट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू डू समथिंग इन अ डिफरेंट वे फ्रॉम व्हाट इज यूजुअल और एक्सपेक्टेड, मतलब कोई चीज़ यूजुअली एक्सपेक्टेड हो उससे अलग कोई काम करना, उसको डेविएट बोलते हैं। यानी कि विपथगामी, यानी कि अलग पथ से कोई काम करना, अलग तरीके से काम करना। सिनोनिम्स की बात करें तो डाइवर्ज, वीर, स्ट्रे या फिर डिपार्ट हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा काम पड़ गया तो जल्दी में लास्ट में फिनिश करना पड़ा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। इसके बाद से अच्छा से कवर किया।